हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। आइए समय में परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करते हैं क्योंकि वो भला परमेश्वर है। ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो अपनी योजनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आइए समय में उसको ग्लोरी दे, उसको धन्यवाद दे। मैन ऑफ गॉड पास्टर करण सबका, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। परमेश्वर आपको आशीषित करे, आमेन, हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान और जीवित परमेश्वर है। माय बिलोव्ड सिस्टर नईमा, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली, हालेलुया। मैन ऑफ गॉड बुट्टाराम, स्पिरिचुअल डॉटर स्टेला सबका, गॉड ब्लेस यू। मैन ऑफ गॉड उमेश कांबळे, पास्टर मानव मातो, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली, हालेलुया। वाओ, बहुत दिनों के बाद आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, आमेन, हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और इतना सामर्थ्य है कि वो अपने लोगों में महान काम करता है, अपने लोगों में अद्भुत काम करता है, मिरेकल करता है। ग्लोरी टू गॉड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ये समय के लिए कि उसने फिर से एक बार हमको इकट्ठा किया। यस, वुमन ऑफ गॉड दीप कौर, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली, हालेलुया। यस, आमेन, आमेन, आमेन। आइए समय में हम प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने आप को तैयार करेंगे आज के वर्ड के लिए, आज के वचन के लिए, आज के कलाम के लिए। मैन ऑफ गॉड सरबजीत, गॉड ब्लेस यू मैन ऑफ गॉड, थैंक यू सो मच। मैन ऑफ गॉड अब्राहम बाग, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। माय सिस्टर जेसिका, आमेन। मैन ऑफ गॉड संदेश, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। ब्रदर आबिद गिल, आमेन, आमेन, आमेन। सिस्टर स्नेहल डिसूजा, गॉड ब्लेस यू। रचनाताई, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। आइए समय में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर कर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, ताकि आज के वचन के द्वारा वो हमसे बात करे, आज रेवलेशन के द्वारा हमसे बात करे, आज प्रकाशन के द्वारा हमसे बात करे, हालेलुया। इस समय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, वो प्रार्थना करें। लाराबा संखा लाराबा शंदा लाराबांदी यान्दो रोसो खोंदो लोरोबो लेबोरियांतो खाला राबा बासा राबा शतांदा लाराबा। पिता धन्यवाद देते ये समय के लिए। सोरो कोलोबो सिंधा राबा सतांदा बा शांदे यान्दो रोसो खोंदो लोलोबो रिवा सिते बे शिकेले ले बे सोरोबो सियानामा सानामा शखाला लाबारा खांथाला राबा। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद यीशुआ। ओ पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, वचन में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते वहां पे मैं हूं। आज आप हमारे बीच में, उसके लिए हम धन्यवाद को देते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं मेरे परमेश्वर ये समय में। आज परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करें, आज गुप्त बातों के द्वारा हमसे बात करें, आज रेवलेशन के द्वारा हमसे बात करें और आपके नाम की महिमा होने पाए। ओ हर एक के हृदय से बात करें मेरे परमेश्वर। बहुत दिनों के बाद में जब हम ऑनलाइन आए हैं, इकट्ठा आए हैं, आपका प्रेजेंस को मांगते हैं, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। आज भविष्यवाणियां हो, आज प्रार्थनाएं हो, लोग चंगे हो परमेश्वर, लोग डिलीवरेंस पाए, और स्पेशली आप वचन के द्वारा बात करें। ओ लाबा राखान थाला लाबा शानदारा बाला खाला सोरे बे 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 रे बे बे शाराबा सानामा खाला लाबा रिखोंतो रोखो लेबे लिब्रोंतो रोसो कोंदो रोबो सितांदा राबा सखाला लाबा शेतेले बेसो खोनो मोसो खोलो। पिता, सारा समय आपके हाथों में देते हैं, आपके क्रूस के आड़ छुप जाते हैं। मुझसे बात करें, मेरे द्वारा बात करें।
खुदा ने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। विश्वास करें, परमेश्वर भला है, वो भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। वो अपने लोगों को सिर करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं तुमको मस्तक बनाऊंगा, यू विल बी हेड। परमेश्वर हमको ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमको भलाई में लेके चलने वाला, चंगाई से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये समय में हम अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में समर्पित करेंगे और आज के वचन की ओर हम बढ़ेंगे कि आज का वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करें। हालेलुया। यस मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये साल साधारण नहीं है। हम सभी को पता है साल 2023 एक अद्भुत साल है। ये साल रिवाइवल का साल है, ये साल बेदारी का साल है। परमेश्वर उस हर एक को उसके सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल में लेके आएगा जो उसके लिए अवेलेबल है। अगर आज आप उसके राज्य में काम करने के लिए तैयार हैं, अगर आप उसके राज्य में काम करने के लिए अपना समय देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने पर है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये एक अलग बात है कि हम बिजनेस करते हैं या हम अपने कंपनी के लिए काम करते हैं या फिर हम अपने घर वालों के लिए काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब हम परमेश्वर के राज्य में काम करते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, माय ब्रदर माय सिस्टर, जनवरी से लेके अभी तक ऑलरेडी 7 महीने हो चुके हैं, हम 8वें महीने में है, अगस्त महीने में। अगर आपने अभी तक कोई परमेश्वर के राज्य में काम नहीं किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये अगस्त महीना, ये 8वां महीना है। अगस्त यानी 8वां महीना और 8 नंबर ये नई शुरुआत का नंबर है। कैसे क्या 8 नंबर नई शुरुआत का नंबर है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने पानी के द्वारा पूरी दुनिया का नाश किया, वो समय में परमेश्वर ने 8 लोगों को बचाया और 8 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने नई शुरुआत की। नूह के समय में परमेश्वर ने पानी के द्वारा इस दुनिया का नाश कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने नूह को बचाया। नूह, उसकी पत्नी, उसकी 3 बेटे और 3 बहुएं, ऐसे करके 8 लोग बचाए गए और उन 8 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने नई शुरुआत की, न्यू बिगिनिंग की। माय ब्रदर माय सिस्टर, 8 लोगों के द्वारा नई शुरुआत हुई है। 8 नंबर नई शुरुआत का नंबर है। ये अगस्त महीना यानी 8वां महीना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर नई शुरुआत मेरे और प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से नई शुरुआत मेरे और आपके जीवन में हो। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से नई योजनाएं, नया अभिषेक, नया अनुग्रह, नया ग्रेस, नया फेवर, नया मस्सा, नया अनॉइंटिंग, नया अभिषेक हमारे जीवन में काम करने पाए। आज तक अगर परमेश्वर के राज्य में हमने काम नहीं किया है, ये महीना वो महीना ठहरे जिस महीने से परमेश्वर हमको भविष्यवाणी के लिए इस्तेमाल में लेके आए, परमेश्वर हमको दुष्ट आत्मा निकालने के लिए इस्तेमाल में लेके आए, परमेश्वर हमको वचन का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल में लेके आए, परमेश्वर हमको दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए और सामर्थ्य कार्य करने के लिए, रोगों को चंगा करने के लिए इस्तेमाल में लेके आए। ओला रबा सखान थाला रबा शांदाला रबा, एक नई घोषणा, एक नई शुरुआत, एक नया मस्सा मैं आपके लाइफ में डिक्लेयर करता हूँ, नया ब्लेसिंग्स डिक्लेयर करता हूँ, न्यू बिगिनिंग डिक्लेयर करता हूँ। जैसे 8 नंबर नई शुरुआत को दर्शाता है, न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। लेट देयर बी न्यू बिगिनिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेट देयर बी न्यू बिगिनिंग, let there be new beginning in your business, let there be new beginning in your job, let there be new beginning in your ministry in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen and amen and amen. Hallelujah. Yes, my brother, my sister, man of God, woman of God, एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरी करुणा हर दिन, प्रतिदिन, हर रोज नई हो जाती है।
परमेश्वर अपने ग्रेस से, परमेश्वर अपने अनुग्रह से नई रीति से हमको रोज भरता है। आज वो ग्रेस जो अवेलेबल है उसको रिसीव करे और रिसीव करके परमेश्वर के राज्य में नई रीति से काम करने के लिए तैयार हो जाए। वचन कहता है पुरानी बातें हो गई, देखो सब नया हुआ है। जो नया हुआ है उस नए की ओर हम लोग ध्यान देंगे। नया मसा, नया अभिषेक के ऊपर हम ध्यान देंगे। नई योजनाओं को बनाएंगे, नए विचारों को बनाएंगे, नए धाराओं को बनाएंगे, नए थॉट्स, नए विजन के साथ में चलेंगे ताकि परमेश्वर के राज्य में हम काम कर पाए। एज अ मैन ऑफ गॉड मैं डिक्लेयर करता हूँ न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में, आपके कामों में, आपकी सेवकाई में न्यू बिगिनिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया। यस मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, आइए हम आज के वचन की ओर जाते हैं जो हमारा थीम वर्स है। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, यशायाह 58 का 11। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 को अगर हम पढ़ते हैं तो ये वचन सामर्थी वचन है। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि एवरी डे यशायाह 58 का 11 को आप पढ़े। थैंक यू सो मच पास्टर मानव मातू वचन को कोट करने के लिए। यशायाह 58 के 11 में वचन लिखा है, वचन को कहा गया है, वचन कहता है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हमको लगातार लेके चलने वाला कोई इंसान नहीं है, हमको लेके चलने वाला कोई एंजल नहीं है, हमको लेके चलने वाली कोई गवर्नमेंट नहीं है, हमको लेके चलने वाला कोई भी शख्स नहीं है। लेकिन वचन कहता है यशायाह 58 के 11 के अनुसार यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमेन, हालेलुया। जब यहोवा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, जब वो मुझे लेके चलता है तो सोचिए वो परमेश्वर ग्रेस में हमको लेके चलेगा। जब यहोवा मुझे और आपको लेके चलेगा तो वो सुपर नेचुरल में लेके चलेगा। जब परमेश्वर मुझे और आपको लेके चलेगा तो वो हमको गवाहियों में लेके चलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसका सेवक होने के नाते मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ आपका चलना, परमेश्वर आपका चलना आशीषित करे। आप जब उसकी सेवकाई में चल रहे हो, आप जब उसके कामों को कर रहे हो, परमेश्वर आपके कामों को करे। हर एक रुकी हुई बातें, हर एक थमी हुई बातें यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ने पाए। और यहोवा जब आपके लेके चल रहा है, सुपर नेचुरल आपकी सेवकाई में हो, सुपर नेचुरल आपके परिवार में हो, सुपर नेचुरल आपके फाइनेंस में हो, सुपर नेचुरल आपके हेल्थ में हो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैन, 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 मैन। वचन कहता है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। कितनी अद्भुत बात है, यह सच में एक अनोखी बात है। हमको परमेश्वर लेके चल रहा है। हालेलुया। और वचन कहता है वो अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये दुनिया में कितना भी बड़ा वॉर हो, कितना भी बड़ा युद्ध हो, कितना भी बड़ा अकाल आए, कितना भी बड़ा समस्या है, कितना भी बड़ा भूकंप आए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं अकाल के समय में तुझे तृप्त करूंगा। यानी ऐसा समय जो समय में कहीं पर भी आशा नहीं है, ऐसा समय जिस समय में हमको कहीं पर भी होप नहीं है, वो समय में परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे तृप्त करूंगा। वो सिर्फ खिलाएगा नहीं, वो कहता है मैं तुझे तृप्त करूंगा। वो तृप्त करने वाला परमेश्वर है, वो सैटिस्फाइड करने वाला परमेश्वर है। Amen. Glory to God. मैं नहीं जानता आप कौन से परिस्थितियों में से जा रहे हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ यशायाह 58 के 11 में परमेश्वर कहता है कि मैं अकाल के समय में तुझे तृप्त करूंगा। परमेश्वर आपको और मुझे सेटिस्फाइड करने पर है, परमेश्वर आपको और मुझे तृप्त करने पर है। हमारी भूख, आत्मिक भूख मिटाने पर है, हमारी भूख वो मिटाने पर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 में लिखा है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तृप्त करेगा और वो तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। परमेश्वर हमारे हड्डियों को मजबूत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मैं मेरी गवाही देना चाहता हूँ, पिछले 1 तारीख से
मैं बीमार चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे हड्डियों को मजबूत किया, परमेश्वर ने मेरे हड्डियों को चंगा किया, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर स्ट्रेंथ देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ताकत देने वाला परमेश्वर है। उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो जाते हैं। और ये वचन मैं आपके लिए डिक्लेयर करता हूँ, अगर आप ये समय में बीमारी को महसूस कर रहे हो, अगर आप ये समय में थकावट को महसूस कर रहे हो, अगर आप ये समय में वीकनेस को महसूस कर रहे हो, लेट देयर बी हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में मैं डिक्लेयर करता हूँ, माय ब्रदर माय सिस्टर, बी हील्ड राइट नाउ। जहां पर भी आप वो चंगे हो जाए, खुदा यीशु मसीह के नाम से बुखार आपको छोड़कर निकल जाए, खांसी आपको छोड़कर निकल जाए, माइग्रेशन आपको छोड़कर निकल जाए, डिप्रेशन आपको छोड़कर निकल जाए, पेन और वीकनेस आपको छोड़कर निकल जाए। राइट नाउ बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आमेन 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 आमेन। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा और वो तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। और वचन कहता है तू सींची हुई बारी के समान होगा। परमेश्वर मुझे और आपको एक ऐसे बगीचे के समान बनाना चाहता है जो पानी से भरा हुआ है। पानी किस चीज को दर्शाता है? पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। परमेश्वर हमारे जीवन को पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। विश्वास करें, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से वो हमको भरना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के फलों से वो हमको भरना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों से वो हमको भरना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से वो हमको भरना चाहते हैं। क्योंकि उसका वचन है, वचन में लिखा है यू शैल बी लाइक अ watered garden, you shall be like a watered garden। तू ऐसे बगीचे के समान होगा जो पानी से भरा हुआ है। ओ हालेलुया। अगर आप आपके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हो, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ ये समय में कि पवित्र आत्मा आपके जीवन का ताबा ले। पवित्र आत्मा आपके जीवन के बगीचे को अपने पानी से भर दे, अपने प्रेजेंस से भर दे। आप पवित्र आत्मा के प्रेजेंस में रहने पाए, आप पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को पहचानने पाए और पवित्र आत्मा के प्रेजेंस में बढ़ने पाए, उसके फलों में, उसके वरदानों में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई प्रे। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। सो माय ब्रदर माय सिस्टर, एवरी डे आइज़ाया 58:11 को आपको डिक्लेयर करना है, यशायाह 58:11 को आपको डिक्लेयर करना है, जो कहता है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा तकलीफ आए, याद रखें परमेश्वर मुझे और आपको लगातार लेकर चल रहा है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आइए ये समय में हम अपने वचनों की ओर जाते हैं, वर्ड की ओर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वचन की ओर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सच में आप हेल्दी रहे, जितना हो सके अपने आप को हेल्दी रखें, क्योंकि जब हम शरीर में स्वस्थ रहेंगे तब जाकर सही रीति से हम सेवकाई कर सकेंगे। सो बी हेल्दी। हालेलुया। स्टे हेल्दी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए आज के वचन की ओर हम बढ़ते हैं, आज के रेवलेशन की ओर हम बढ़ते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जो मैं हर बुधवार आकर आपसे पूछता हूँ और आज भी मैं पूछूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हमारे जीवन में वो सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है जिसको हमको प्रोटेक्ट करना जरूरी है? हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज वो कौन सी है जिसको हमको प्रोटेक्ट करना, जिसको हमको संभालना जरूरी है? सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। आपको क्या लगता है कि हमारे जीवन में वो सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है जिसको हमको संभालना जरूरी है, जिसको हमको प्रोटेक्ट करना जरूरी है? हालेलुया। जस्ट गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। क्या लगता है आपको? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? हमको कौन सी चीज को संभालना चाहिए सबसे ज्यादा, सबसे जरूरी किस चीज को हमको संभालना जरूरी है? आमेन। ग्लोरी टू गॉड। यस। ज्योति जाधव, our heart, रोसलिन पटारे, our heart, पूजा बिजोरे, दिल को संभालना, रश्मि बत्रा, दिल को संभालना, नईमा
हार्ट को संभालना। मैन ऑफ गॉड मोहिन खान हार्ट को संभालना। मैन ऑफ गॉड सरबजीत हार्ट को। आमेन, हालेलुया, यस। बाइबल हमको इनकरेज करती है, परमेश्वर का वचन हमको इनकरेज करता है। नीति वचन इसके 4 अध्याय वचन 23 में वचन कहता है सबसे ज्यादा अपने दिल की रक्षा कर। सबसे गार्ड योर हार्ट अबव ऑल एल्स, अबव ऑल एल्स, सबसे ज्यादा अपने दिल को संभाल। नीति वचन इसका 4 अध्याय वचन 23 में लिखा है। लेकिन क्यों हमको सबसे ज्यादा अपने दिल को संभालना चाहिए? क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर जो है दिल को देखने वाला, दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है कि मनुष्य बाहरी स्वरूप देखता है, पर परमेश्वर दिल को देखने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हार्ट को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को संभालना है तो वो हमारा दिल है, वो हमारा हार्ट है। हमारा बैंक बैलेंस नहीं, हमारा मोबाइल नहीं, हमारी महंगी वस्तुएं नहीं, पर बाइबल कहती है अबाउ ऑल एल्स, सबसे ज्यादा यानी सब वस्तुओं से ज्यादा अपने दिल की रक्षा कर, अपने मन को संभाल, अपने हार्ट को संभाल। क्यों? क्योंकि वचन कहता है एवरीथिंग यू डू फ्लोज थ्रू इट। जो कुछ भी हम करते हैं जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे दिल से आता है, दिल से आता है। इसलिए अपने दिल को, अपने हार्ट को, अपने हृदय को आप प्रोटेक्ट रखें। हालेलुया। आइए मैं कुछ बातों को आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं बाइबल में सबसे ब्लेसेड राजा कौन था? और ऑलरेडी इस बात को हम देख चुके, ऑलरेडी इस बात को हम सीख चुके। और फिर से सेम क्वेश्चन को मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बाइबल, पूरे बाइबल में बहुत सारे राजा हो चुके हैं, बहुत सारे किंग्स हो चुके हैं, लेकिन इन बहुत सारे किंग्स में सबसे ब्लेसेड किंग कौन था? सबसे आशीषित राजा कौन था? बाइबल का सबसे ब्लेसेड राजा कौन था? गो हेड एंड टाइप योर आंसर। क्या लगता है आपको? क्या सोचते हो? यस, एग्जैक्टली, सिस्टर रश्मि बत्रा। बाइबल का सबसे आशीषित राजा सुलेमान राजा था। क्योंकि बाइबल उसके बारे में कहती है, या परमेश्वर उसके बारे में कहते हैं, ना तेरे से पहले ऐसा कोई हुआ, ना तेरे बाद कोई ऐसा होगा। यानी सुलेमान एक ऐसा राजा था जो सब राजाओं में, जो उससे पहले हो चुके हैं और जो उसके बाद हो गए, उन सभियों में वो एक ब्लेसेड राजा था। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सुलेमान ने ऐसी कौन सी चीज परमेश्वर से मांगी जिसके कारण वो सबसे आशीषित राजा हुआ? क्या सुलेमान ने परमेश्वर से सोना चांदी मांगा? क्या सुलेमान ने परमेश्वर से हीरे और जवारात मांगे? क्या सुलेमान ने परमेश्वर के ये धरती का राज्य मांगा? सुलेमान ने ऐसा कौन सा चीज मांगा कि जिसके द्वारा सुलेमान सबसे अधिक आशीषित राजा बना? बाइबल में हम देखते हैं पहले राजा इसका 3 अध्याय वचन 9 में सुलेमान कहता है गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। सुलेमान को जब मांगने की बारी आई तो सुलेमान राजा परमेश्वर से एक समझ से भरा हुआ दिल मांग रहा है, अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है, विजडम को वो मांग रहा है, वो नॉलेज को मांग रहा है, वो मैच्योरिटी को मांग रहा है। सोचिए इसके बारे में। एक बंदा जिसको खुद परमेश्वर पूछ रहे कि मैं तुझे क्या दूं, और वो कहता है कि मुझे तू सोना चांदी मत दे, मुझे तू हीरे जवारात मत दे, मुझे तो तू कोई ये धरती का राज्य मत दे, लेकिन मुझे तू एक समझ से भरा हुआ दिल दे। गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। माय ब्रदर, माय सिस्टर, आज अगर हमको कुछ मांगना है, इस अंतिम दिनों में अगर हमको कुछ मांगना है तो हमको अंडरस्टैंडिंग मांगना है, हमको समझ से भरा हुआ दिल मांगना है, एक ऐसा दिल जो समझदारी के साथ काम कर सके। हमको समझ मांगनी है, हमको अंडरस्टैंडिंग मांगनी है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम वचन पढ़ते हैं लेकिन हमको समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता? क्योंकि हमारे पास समझ से भरा हुआ दिल नहीं है।
बहुत बार हम परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमारे पास समझ से भरा हुआ दिल नहीं है। बहुत बार हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को इस्तेमाल करना नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपके पास पवित्र आत्मा के वरदान है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है, आपके पास दुष्ट आत्मा निकालने का सामर्थ्य है, आपके पास लोगों को चंगा करने का वरदान है। लेकिन आपके पास हो सकता है एक चीज नहीं है, और वो ये कि वो वरदान को इस्तेमाल में लाने का समझ, अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे समय में लोगों को ये लगता है कि उनके पास आत्मिक वरदान नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके पास आत्मिक वरदान है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं तो पवित्र आत्मा आत्मिक वरदानों को लेके आते हैं। पवित्र आत्मा आत्मा के फलों को लेके आते हैं। लेकिन वो वरदान हमारे बीच में मौजूद होने के बावजूद हम उसको इस्तेमाल में नहीं ला पाते। इसलिए नहीं कि हम पापी है, पर इसलिए कि हमारे पास वो वरदानों को इस्तेमाल में लाने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है। मेरे पास कितना भी महंगा हेलीकॉप्टर हो, मेरे पास कितना भी महंगी गाड़ी हो, मेरे पास कितना भी महंगा प्लेन हो, अगर जब तक मैं उसको चलाने की समझ मुझ में नहीं है, मैं उसको नहीं चला सकता। वैसे ही पवित्र आत्मा के वरदान सामर्थ्य है। क्या आपको पता है, यीशु मसीह ने हमको स्वर्गीय अधिकार दिया है। स्वर्ग का अधिकार हमको दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है सांपों और बिच्छू को रौंदने का। परमेश्वर ने हमको बीमारी के ऊपर अथॉरिटी दी है, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर उसने अधिकार दिया। लेकिन क्यों हम ये अधिकार को इस्तेमाल में नहीं ला पाते? इसलिए नहीं कि वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास वो अधिकार है, हमारे पास वो वरदान है, हम इसीलिए उसको इस्तेमाल में नहीं ला पाते क्योंकि हमारे पास उसको इस्तेमाल में लाने का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, आज अगर हमको कुछ मांगना है, आज अगर हमको कुछ चाहिए, हमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। We need to be filled with the understanding. हमको समझ से भरना है, ऐसी समझ जो पवित्र आत्मा को समझ सके, ऐसी समझ जो पवित्र आत्मा के वरदानों को समझ सके। हम भविष्यवाणियां तो करना चाहते हैं, लेकिन भविष्यवाणियां कैसे करते हैं उसकी समझ हमारे पास होनी चाहिए। हम दुष्टात्मा तो निकालना चाहते हैं, पर दुष्टात्मा को कैसे निकालते हैं इसकी समझ हमारे पास होनी जरूरी है। हम लोगों को चंगा तो करना चाहते हैं, पर लोगों को चंगा कैसे करते हैं उसकी समझ हमारे पास होनी जरूरी है। हम सेवकाई करना चाहते हैं, पर वो सेवकाई करने की समझ हमारे पास होनी जरूरी है। बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं और बिना सोचे समझे वो बिजनेस को शुरुआत करते हैं, और फिर जैसे बिजनेस शुरुआत हो जाता है उनके जीवन में वो लॉसेस देखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज शुरुआत करने से पहले उसको अंडरस्टैंड करें, उसकी समझ ले। जब आप अंडरस्टैंडिंग में जाओगे, जब आप समझ में जाओगे, आप उस चीज को पूरा कर पाओगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंडरस्टैंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, समझ इतनी इंपॉर्टेंट है। आदम के पाप करने के बाद सेम डे में प्रभु यीशु मसीह को आकर अपना लहू बहाना चाहिए था। सुनो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। आदम के पाप करने के बाद सेम डे में प्रभु यीशु मसीह को आकर अपना लहू बहाना चाहिए था, पर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू वहां पर बहाया नहीं? सेम डे में आकर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू वहां पर क्यों बहाया नहीं? बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। आदम के पास उतनी समझ नहीं बची थी पाप करने के बाद कि वो उसके लहू के सामर्थ्य को अंडरस्टैंड कर सके, वो उसके सैक्रिफाइस को अंडरस्टैंड कर सके।
इसलिए आदम से लेके 4000 साल चले गए और उसके बाद यीशु मसीह आए। और इन 4000 सालों में अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियां की गई यीशु मसीह के आने के बारे में, जन्म लेने के बारे में, उसके जीवन जीने के बारे में, उसके क्रूस पर जाने के बारे में, उसके लहू बहाने के बारे में, उद्धार के बारे में। और इसलिए हम देखते हैं आदम के पाप करने के तुरंत बाद यीशु मसीह नहीं आए। क्यों? क्योंकि आदम के पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं था उसके लहू का सामर्थ्य का समझने के लिए। आदम के पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं था उसका यीशु का बड़ा सैक्रिफाइस समझने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रियो, आज दुनिया के लोग यीशु मसीह के सैक्रिफाइस को क्यों नहीं समझ पा रहे? इतना बड़ा कार्य यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है, वो क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि उनके पास उसका रेवलेशन नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो मसीह में नहीं है वो कहते हैं कि जो खुद क्रूस पर लटका है वो कैसे हमको छुड़ा पाएगा। उनके पास ये रेवलेशन नहीं है कि वो क्रूस पर इसीलिए तो गया ताकि मुझे और आपको ना जाना पड़े। जब वो क्रूस पर है, वो क्रूस पर इतना सामर्थ्य है कि वो सारी दुनिया का पाप अपने खुद के ऊपर लेकर हमको, पूरी दुनिया को पापों की क्षमा दे रहा है। Man of God, woman of God, because of the lack of understanding, बहुत सारे लोग आज salvation में नहीं है, उद्धार में नहीं है। कौन रोक पा रहा है? आज लोगों को उद्धार तक पहुंचने के लिए एक ही चीज रोक रही है और वो है उनकी नासमझी। शैतान आज लोगों की समझ पर अटैक कर रहा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग पर अटैक कर रहा है। वो उनके अंडरस्टैंडिंग को हिलाना चाहता है और इस वजह से आज लोग यीशु के सैक्रिफाइस पर क्वेश्चन करते, विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो सैक्रिफाइस को समझने का। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए प्रियो, हम और डीप में जाके बात करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग, बहुत सारे लोग हम में से परमेश्वर के राज्य में काम करना चाहते हैं। परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में जो अंडरस्टैंडिंग दी जाती है वो समझ की जरूरत है। बिना समझ के हम परमेश्वर के राज्य को नहीं समझ सकते और ना उसके राज्य में काम कर सकते। बहुत बार हमारा इच्छा होता है कि हम परमेश्वर के राज्य में काम करें, लेकिन वो काम किस रीति से करना है उसका अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, हम मिनिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, हम सेवकाई के बारे में बात करेंगे, हम मूसा के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं मूसा जिसने एक योजना बनाई, मूसा जिसने अपनी सेवकाई को शुरुआत किया। मूसा ने देखा कि एक मिस्री व्यक्ति एक इजरायली को मार रहा है और फिर मूसा ने एक मिस्री का खून किया। और जब यह बात बाहर आई, जब यह बात फिरौन तक पहुंची, मूसा वहां से भाग गया और मूसा मिस्र से भागकर वो होरेब में जाके रहने लगा। और हम देखते हैं मूसा जब वहां पर गया तो मूसा की मुलाकात इत्रो की बेटियों से हुई और उन 7 बेटियों में से एक बेटी के साथ में उसने शादी की। इत्रो जो याजक है, उस याजक की 7 बेटियां थी और उसमें से एक के साथ उसकी शादी हुई। और मूसा जो एक समय में सेवकाई करने के लिए खड़ा हुआ था, अभी 40 साल बीत गए हैं और मूसा जंगलों में अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये सेम मूसा बड़े जोश के साथ में इसने सेवकाई को शुरुआत किया। जब उसने देखा कि कोई मिस्री इजराइल को मार रहा है, उसने अपनी सेवकाई को शुरुआत किया। लेकिन ये सेम मूसा को अभी हम देखते हैं, जैसे जैसे समय बीतता गया, ये मूसा सेवकाई को छोड़कर
एक अलग जगह पर रहने के लिए गया और वहां पर वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। ये 40 साल वो वहां पर ये काम कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सेवकाई को शुरुआत करते हैं, मिनिस्ट्री को शुरुआत करते हैं, लेकिन सेवकाई को शुरुआत करने के बाद में जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम अपनी विजन को भूल जाते हैं, हम अपने मिशन को भूल जाते हैं, हम अपने कामों को भूल जाते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, बने रहे परमेश्वर में, अड़े रहे, खड़े रहे परमेश्वर में, परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए। जो विजन के साथ आप चल रहे उसको अपने सामने रखिए। जो विजन के साथ आप काम, जिस दिन आपने डिसाइड किया कि आपको परमेश्वर के राज्य में कुछ करना है, वो समय से लेके अब तक वो विजन को आपके सामने रखें, जैसे खुदा यीशु मसीह ने रखा। यीशु मसीह को लोग राजा बनाना चाहते थे, यीशु मसीह को लोग रोमी सरकार के विरुद्ध में खड़ा करना चाहते थे, यीशु मसीह को लोग पॉलिटिशियन बनाना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने वो सारी बातों को तोड़ दिया। उसने अपने विजन को अपने सामने रखा। यीशु मसीह कहते हैं मेरे पिता की योजना को पूरा करना ये मेरा काम है। यीशु मसीह का विजन था सलीब पर जाना, क्रूस पर जाना, और उसने वो पूरा किया। उसने हमारे खातिर अपने जीवन को दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, अपने विजन को, अपने मिशन को, जो आपने डिसाइड किया था सेवकाई करने के लिए, उससे भटके ना। शैतान आपको भटकाना चाहता है, वो आपको डाइवर्ट करना चाहता है। द डे यू डिसाइडेड कि मैं पास्टर की सेवकाई करूंगा, मैं अपोस्टलिक सेवकाई करूंगा, मैं प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में जाऊंगा, मैं टीचिंग मिनिस्ट्री में जाऊंगा, मैं इवेंजलिज्म करूंगा, जो भी सेवकाई आपकी है, आप आराधना करते हो या आप प्रेयर वॉरियर हो, जो भी सेवकाई में आप हो, वो सेवकाई में बने रहे। कुछ भी हो जाए उसको छोड़े ना। आप अगर ऑनलाइन आ रहे हैं और आपको लगता है लोग कम लोग मुझे देख रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। आप आए, आप आपकी सेवकाई को कंटिन्यूस रखें, आप आपके कामों को कंटिन्यूस रखें। आपको देखने वाला परमेश्वर है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। मूसा जिस जोश के साथ में उसने सेवकाई को शुरुआत किया, लेकिन हम देखते जैसे ये बात खुल गई, मूसा भाग गया और मूसा 40 साल अभी मिस्र से भागकर होरेब में गया और वहां पर वो रह रहा है, और वहां पर रहकर वो किसी और की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को वहां पे चरा रहा है। ओ हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अपने विजन को ना भूले, अपनी सेवकाई को ना भूले, अपने कमिटमेंट को ना भूले, अपनी सेवकाई के ऊपर फोकस करें। हालेलुया। आइए उस वचन को हम पढ़ते हैं और उस वचन में हम देखेंगे कि मूसा क्या कर रहा है। मेरे साथ वचन को खोले, निर्गमन इसका 3 अध्याय और वचन 1, और इसी एक वचन के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1। अगर अभी तक आपने कोई भी वचन का पार्ट मिस किया होगा, ये मिस ना करें, फोकस करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फोकस करें। थैंक यू सो मच माय सिस्टर नईमा टेस्टमनी के लिए। योर सेशन जस्ट स्टार्टेड एंड आई जॉइंड योर सेशन miraculously. Lord save my 50 euro. Glory to God. Hallelujah. God bless you abundantly. देखो वचन सुनते सुनते टेस्टिमनीज हो रही है। Amen. Hallelujah. Glory to God. Okay. Man of God, woman of God. वचन में गवाहियां होती है। वचन हमारे जीवन में मिरेकल करता है। वचन हमारे जीवन में टेस्टिमनी को लाता है। जैसे सिस्टर नईमा के जीवन में टेस्टिमनी आई, आपके जीवन में भी टेस्टिमनी आई यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सो वचन में बने रहे। निर्गमन इसका 3 अध्याय
वचन 1 को हम देखेंगे और इसी एक वचन के ऊपर हम आज फोकस करेंगे। देखो वचन में वहां पर लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। परमेश्वर ने मूसा को इज़राइल के लोगों को लीड करने के लिए रखा था, लेकिन मूसा अभी वो काम को छोड़कर या वो कामों के ऊपर फोकस ना कर मूसा अभी अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। एक बंदा जिसके जीवन में हाई लेवल का कॉलिंग है, वो एक छोटा कार्य कर रहा है। ऐसा ही कभी कभी हमारे जीवन में होता है, हम उस कॉलिंग को देख नहीं पाते या उस कॉलिंग को समझ नहीं पाते, उस बुलाहट को नहीं समझ पाते जो खुदा ने, जो परमेश्वर ने, जो यहोवा ने, जो पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने हमारे जीवन पर रखा है। एक हाई कॉलिंग जब हमारे जीवन पर होती है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। यहां पर मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को चराता था। हालांकि उसका लाइफ का ये विजन नहीं था। आपका क्या विजन है? परमेश्वर ने आपको क्या कार्य दिया? क्या मिशन के साथ आप मसीह में खड़े हो? क्या आप उसको पूरा कर रहे हो? क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? क्या आप उसमें अड़े और खड़े हुए हो? मूसा इज़राइल लोगों को छोड़कर अभी होरेब में आया है और यहां पर वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1, निर्गमन इसका 3 अध्याय वचन 1, और वचन में आगे लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वो उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास लेके गया। Man of God, woman of God, now focus. मूसा जब भेड़ बकरियों को चरा रहा है, तो मूसा उन भेड़ बकरियों को होरेब नाम की परमेश्वर के पर्वत की ओर लेके गया। Now focus on this. Now just focus on the location. इस लोकेशन की ओर फोकस करें। वचन में लिखा है, मूसा जब भेड़ बकरियों को चराने लेके गया तो मूसा उन भेड़ बकरियों को होरेब नाम के पर्वत के पास लेके गया। यहां से हमारा रेवलेशन शुरुआत होता है। होरेब इस नाम का, होरेब इस शब्द का एक मीनिंग है। अगर हम बाइबल में देखेंगे या हम डिक्शनरी में देखेंगे तो होरेब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होरेब? होरेब ये शब्द का मतलब क्या है? होरेब नाम के पर्वत पर, होरेब नाम की जगह पर मूसा भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके गया। लेकिन जहां पर वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके गया, वो होरेब उस जगह का नाम होरेब है। और वो जगह का मीनिंग क्या है? होरेब का मीनिंग क्या है? द मीनिंग ऑफ होरेब इज ग्लोइंग, ग्लो। होरेब ये शब्द का अर्थ होता है प्रकाश से भरा हुआ, उजियाले से भरा हुआ, या प्रज्वलित, या दैदीप्यमान, या तप्त, या गरम। होरेब ये शब्द साधारण नहीं है प्रियो। आज मैं आपका ध्यान इस होरेब नाम के ऊपर, होरेब शब्द के ऊपर खींचना चाहता हूं। होरेब मीन्स ग्लोइंग। ऐसी चीज जो प्रकाशित है, ऐसी चीज जो उजियाले से भरी हुई है, ऐसी चीज जो प्रज्वलित है। मूसा जब भेड़ बकरियों को चराना चाहता था तो स्पेसिफिकली ये दिन उसने डिसाइड किया कि वो भेड़ बकरियों को वहां नहीं चराएगा जहां पे वो एवरीडे उनको चरा रहा है, लेकिन उसने डिसाइड किया कि मैं आज भेड़ बकरियों को चराने लेके जाऊंगा होरेब नाम की जगह पर। होरेब, होरेब, होरेब यानी
glowing place, like heat, like sun. Oh, glory to God. सोचिए इसके बारे में. This particular day, मूसा डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया, उसने मन बना लिया कि वो भेड़ बकरियों को आज होरेब लेके जाएगा. होरेब साधारण जगह नहीं है. होरेब इस नाम का अर्थ होता है ग्लोइंग, एक प्रज्वलित जगह, एक तप्त जगह, एक गर्माहट वाली जगह, या एक प्रकाश से या उजियाले से भरी हुई जगह. और एक ऐसी जगह पर मूसा भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके गया है. उजियाला किसको दर्शाता है? अगर होरेब इस शब्द का नाम या इस शब्द का मतलब उजियाला या फिर प्रकाश होता है, तो उजियाला किस चीज को दर्शाता है? आपको पता है बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. मैं जगत का उजियाला हूं. हालेलुया. उजियाला किस चीज को दर्शाता है? उजियाला प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, और उजियाला परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को दर्शाता है. मूसा जब भेड़ बकरियों को होरेब नाम की जगह पर लेके गया, इसका मतलब मूसा भेड़ बकरियों को चराने के लिए रेवलेशन की ओर लेके गया. आज मैं आपसे रेवलेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं. मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, नाउ फोकस ऑन दिस. मूसा यानी परमेश्वर का एक सेवक. मूसा यानी परमेश्वर का एक सेवक. भेड़ बकरियां यानी कलीसिया. उनको चराना यानी उनको वचन खिलाना. और होरेब यानी परमेश्वर का प्रकाशन. मूसा यानी परमेश्वर का सेवक. भेड़ बकरियां यानी कलीसिया. उनको चराना मतलब उनको वचन सिखाना. और होरेब यानी रेवलेशन यानी प्रकाशन देना. तो ये चारों का मतलब ये बनता है कि मूसा भेड़ बकरियों को लेके चराने के लिए होरेब लेके गया, यानी परमेश्वर का सेवक कलीसिया को वचन का रेवलेशन देता है. गॉड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, यहां पर मूसा भेड़ बकरियों को चराने के लिए होरेब के पास लेके गया. मूसा यानी सेवक है. मूसा यानी एक परमेश्वर का जन है. अगर आज आप परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हो, मूसा के नहीं आप हो, मूसा की तरह आप हो. आपको और मुझे जो लोग दिए गए हैं, जो भेड़ बकरियां दी गई है, उनको हमको होरेब में लेके जाना है, यानी रेवलेशन में लेके जाना है. हे ग्लोरी टू गॉड. वाओ. मैं आपको फिर से बताता हूं, सुनिए, मेरे पास ध्यान दें, सुनिए. मूसा भेड़ बकरियों को चराने के लिए होरेब लेके गया. जब उसको भेड़ बकरियों को चराना था, स्पेसिफिकली उसने एक जगह डिसाइड किया, एक प्लेस को डिसाइड किया, और वो जगह का नाम था होरेब. होरेब ये शब्द का मतलब होता है उजियाला या प्रकाश या ग्लोइंग जगह. उजियाला किस चीज को दर्शाता है? उजियाला वचनों के रेवलेशन को दर्शाता है, वचनों की प्रकाशन को दर्शाता है. मूसा किसको दर्शाता है? मूसा एक सेवक को दर्शाता है. मैं और आप आज परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे, मूसा की नहीं. और भेड़ बकरियां हमको दी गई है, यानी परमेश्वर के राज्य में लोग हमको दिए गए हैं, जिनको हमको वचन बताना है, जिनको हमको वचन सिखाना है, जिनको हमको वचन समझाना है. लेकिन वो जो भेड़ बकरियां हमको दी गई है, उन भेड़ बकरियों को हम कहां पे लेके जा रहे हैं? क्या हम उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या हम उनको रेवलेशन दे रहे हैं? My brother, my sister, now listen to this very carefully. There is a difference between information of words
My brother, my sister, listen to this very carefully. There is a difference between the information of the word of God and there is a difference between the revelation of word of God. यहां पे फर्क है। मैं आपसे एक अद्भुत बात करना चाहता हूं। वचन के इंफॉर्मेशन में और वचन के रेवलेशन में फर्क है। फोकस करें, आज के वचन के ऊपर आप फोकस करें। दो बातों के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मूसा भेड़ बकरियों को चराने के लिए होरेब में लेके गया। होरेब यानी उजियाले की जगह, होरेब यानी प्रकाशित जगह। उजियाला यानी प्रकाश किसको दर्शाता है? रेवलेशन को दर्शाता है। तो हमको जब लोगों को भेड़ बकरियों को खिलाना है, यानी लोगों को जब वचन खिलाना है, तो हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देना है, हमको रेवलेशन देना है। देयर आर टू थिंग्स। वचनों की इंफॉर्मेशन होना एक अलग बात है और वचनों का रेवलेशन होना अलग बात है। देयर आर टू थिंग्स। There is a information of word of God and there is a revelation of word of God. हमारे ऊपर है कि हमारे पास जो भेड़ बकरियां हैं उनको हम क्या खिलाते हैं। क्या हम उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सिर्फ जानकारी दे रहे हैं बाइबल में से, या हम उनको बाइबल के वचनों का रेवलेशन दे रहे, प्रकाशन दे रहे। लाभो राखान थाला राबा। ओ माय ब्रदर, माय सिस्टर, आज ये वचन से ब्लेस्ड हो जाए। वचन आपको रेवलेशन देने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सोचिए इसके बारे में। बाइबल में लिखा है मूसा भेड़ बकरियों को चराने के लिए होरेब नाम की जगह पर लेके गया। होरेब यानी उजियाला, उजियाला यानी रेवलेशन। जब वो भेड़ बकरियों को खिला रहा है, वो रेवलेशन को खिला रहा है। आज हम लोगों के साथ जब वचन के द्वारा बात करते हैं, तो क्या हम इंफॉर्मेशन से बात कर रहे हैं या हम रेवलेशन से बात कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन होना एक अलग बात है, बट रेवलेशन होना ये एक अद्भुत बात है। लोगों के पास, दुनिया के, मैं सिर्फ मसीही लोग नहीं, अन्य लोगों के पास भी बाइबल का इंफॉर्मेशन है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? उनके पास रेवलेशन नहीं है। आज तमाम लोगों को, सिर्फ मसीही लोग नहीं, बाकी लोगों को भी बाइबल का इंफॉर्मेशन है, लेकिन उनके पास वचनों का रेवलेशन नहीं है। There is a difference between the information of word of God and there is a difference between the revelation of word of God. जब इंफॉर्मेशन में लोगों को ये पता होता है कि बाइबल में कितने पुस्तकें हैं, बाइबल का कौन सा वचन कहाँ पर लिखा गया है, बाइबल में ये वचन कितनी भविष्यवाणियां की गई है, बाइबल में यीशु मसीह के बारे में कहाँ पर लिखा गया है, बाइबल में कितने नियम हैं, बाइबल में कितनी आज्ञाएं हैं, ये है इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन तक लिमिटेड ना रहे। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अपने आप को इंफॉर्मेशन तक लिमिटेड ना रखें। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, डोंट जस्ट हैव information of word of God, but get the revelation of word of God. Hallelujah. Don't just satisfied with the information of word of God. सिर्फ परमेश्वर के वचनों की इंफॉर्मेशन लेकर सेटिस्फाइड मत हो जाना। परमेश्वर के वचनों के रेवलेशन के लिए आप उत्साहित हो जाओ। ओ हालेलुया। इंफॉर्मेशन आपका ज्ञान बढ़ा सकता है, लेकिन रेवलेशन आपके आत्मिक जीवन को बढ़ा सकता है। हालेलुया, लाबासा खांथारा बाला। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। माय ब्रदर, माय सिस्टर, बाइबल का इंफॉर्मेशन आपके ज्ञान को बढ़ा सकता है, पर वचन का रेवलेशन, वचन का प्रकाशन आपके आत्मिक लाइफ को बढ़ा सकता है। आज हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं जाना है, हमको रेवलेशन के लिए जाना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैं आपको इनकरेज करते हुए कहना चाहता हूं कि रेवलेशन को मांगे, वचनों के रेवलेशन को मांगे। मूसा जब भेड़ बकरियों को चराने की बारी आई,
वचन में लिखा है मूसा भेड़ बकरियों को लेकर होरेब नाम की जगह पर गया। वो भेड़ बकरियों को उस जगह पर खिलाना चाहता था। होरेब ये जगह का मतलब होता है उजियाला, या होरेब इस जगह का मतलब होता है कि गर्माहट की जगह। और ये चीज उजियाला जो है वचन के रेवलेशन को दर्शाता है। अगर आप मूसा की तरह आज परमेश्वर के राज्य में हो, आज अगर आप सेवकाई कर रहे हो, मेक श्योर अगर आप किसी कलीसिया में एज अ पास्टर हो, लीडर हो, या आप ऑनलाइन आकर सेवकाई कर रहे हो, मेक श्योर कि आपको दी गई भेड़ बकरियों को आप इंफॉर्मेशन ना खिलाए। इंफॉर्मेशन उनका ज्ञान बढ़ाएगी, लेकिन आप उनको रेवलेशन खिलाए, आप उनको प्रकाशन दे, ताकि प्रकाशन के द्वारा उनकी आत्मिक बढ़ोतरी हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एज अ man of God, as a woman of God, don't just share the information of word of God, but share the revelation of word of God. मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। बाइबल में सदुकी और परुषी लोग थे। बाइबल में हम देखते हैं पुराने नियम में सदुकी परुषी लोग थे, और ये सदुकी लोग, ये परुषी लोग, ये लोगों के पास बहुत बड़ा ज्ञान था और उनको वचनों का इंफॉर्मेशन उनके लाइफ में था। उनको पता था, सदुकी लोगों को, परुषी लोगों को पता था मूसा ने कौन कौन से इंफॉर्मेशन दिए है। उनको पता था नियम शास्त्र क्या है, उनको पता था बाइबल में कितने नियम है। सदुकी लोग और परुषी लोग नियमों को जानने वाले, जांचने वाले लोग थे। उनके पास वचनों का इंफॉर्मेशन था, पर उनके पास क्या नहीं था? उनके पास वचनों का रेवलेशन नहीं था। उनके पास वचनों का रेवलेशन नहीं था। और एक दिन यही सदुकी लोग यीशु मसीह के पास आकर एक क्वेश्चन पूछते। मेरे साथ वचन को खोले, मत्ती की किताब, इसका 22वां अध्याय, वचन 23 से कुछ वचन हम पढ़ेंगे। देखो इंफॉर्मेशन और रेवलेशन में कितना फर्क है। सदुकी और परुषी लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, और वो उस इंफॉर्मेशन को लेकर यीशु मसीह के पास आए। मूसा ने जो नियम शास्त्र में कहा है, वो इंफॉर्मेशन लेकर अभी सदुकी लोग यीशु मसीह के पास आकर बातचीत कर रहे हैं। मत्ती इसका 22वां अध्याय वचन 23 में वचन लिखा है, और उन दिनों में सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उसने उनसे पूछा। सदुकी लोग यीशु मसीह के पास आकर कुछ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? वचन 24 में लिखा है, मत्ती 22 के 24 में, कि हे गुरु, मूसा ने कहा था। वो यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं मूसा ने कहा था, यानी उनके पास मूसा ने जो कहा है उसका इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, और उस जानकारी को लेकर वो यीशु के पास आ गए और वो कहते हैं, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश को उत्पन्न करे। सदुकी यीशु के पास आकर कहते हैं कि मूसा ने कहा था कि अगर किसी की शादी हो जाती है और उनको कोई बच्चा नहीं होता और वो आदमी मर जाता है और औरत जिंदा रहती है, तो उसका भाई जो है, आदमी का भाई, वो औरत से शादी करे और उसका वंश आगे बढ़ाए। और वो कहते हैं यीशु मसीह, मूसा ने ये लिखा था, और वो कहते हैं फिर हमारे पास ऐसे 7 भाई थे, और फिर उसमें से एक ने ये स्त्री से शादी किया और बिना संतान के, बिना बच्चे के वो मर गया। और फिर दूसरे के साथ भी वैसा हुआ, तीसरे के साथ भी, चौथे के साथ, और सातों के सातों ने वो स्त्री से शादी किया और सातों के साथ बिना शादी के मर गए। और फिर आकर वो यीशु से एक क्वेश्चन पूछते हैं, और वो यीशु से कहते हैं वचन 28 में, सो जी उठने पर, पुनरुत्थान में जी उठने पर वो इन 7 में से किसकी पत्नी होगी? क्योंकि वो सबकी पत्नी हो चुकी थी। हालेलुया। मैन ऑफ
ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, देखिए उनके पास वचन का इंफॉर्मेशन है। उनके पास सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है कि मूसा ने ऐसा नियम लिखा है, लेकिन उनके पास रेवलेशन नहीं है। वो इंफॉर्मेशन के साथ यीशु मसीह को पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिना संतान के मरता है और उसके 7 भाई भी वैसे ही मर जाते हैं, तो पुनरुत्थान होने के बाद में ये स्त्री किसकी पत्नी होगी? उनके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन यीशु मसीह वचन 29 में उनको रेवलेशन देते हैं। और हम बाइबल में देखते हैं, वचन 29 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते। You do not know the scripture or the power of God. सदुकी लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन को जानते हैं, वचन के नियमों की, लेकिन वो रेवलेशन को नहीं जानते। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे पास सिर्फ जानकारी है वचनों के बारे में कि मूसा ने क्या कहा है, कौन सा नियम कहां पर लिखा है, लेकिन तुम्हारे पास उसका रेवलेशन नहीं है। और यीशु मसीह उनको कहता है क्योंकि जी उठने पर कोई शादी और कोई ब्याह नहीं होता। वचन 30 में लिखा है, मत्ती 22 के 30 में, क्योंकि जी उठने पर कोई शादी नहीं होती, कोई ब्याह नहीं होता, परंतु वो स्वर्ग में स्वर्गदूतों की तरह हो जाते हैं। सदुकी लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, यीशु मसीह के पास रेवलेशन है। हालेलुया। आज मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आपके पास क्या है? क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है तो वो अच्छी बात है। उस इंफॉर्मेशन के द्वारा रेवलेशन तक पहुंचना जरूरी है। सिर्फ अपने आप को वचन के इंफॉर्मेशन तक सबमिट ना, सिर्फ अपने आप को लिमिटेड ना रखे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वचन जितना गहराई में आप लेके जा सकते हो, उतना गहराई में आप जाए। रेवलेशन पाने की कोशिश करो, रेवलेशन की ओर बढ़े। कौन सा वचन बाइबल में कहां पर लिखा है, ये इंफॉर्मेशन है, अच्छी बात है, लेकिन वही वचन का रेवलेशन क्या है, ये जानना बड़ी बात है। रेवलेशन की ओर जाए, रेवलेशन की ओर जाए, रेवलेशन की ओर जाए। इसलिए यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, वहां पे बहुत सारे याजक लोग थे। यीशु ने याजकों को नहीं चुना अपना चेला होने के लिए, यीशु ने साधारण लोगों को चुना ताकि उनके जीवन में जो इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके जीवन में वो रेवलेशन को डाल सके। There is a difference between the information of word of God and the revelation of word of God. आज हो सकता है हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वचनों का इंफॉर्मेशन, वचनों की जानकारी। मेरा क्वेश्चन है, क्या हमारे पास वचनों का रेवलेशन है? आज पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं पर अन्य जाति के लोग भी ये मानते हैं कि यीशु भी खुदा है, यीशु खुदा है, ये मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही जीवन है। दुनिया के लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन है, ये जानकारी है कि यीशु खुदा है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं होता है। उनके पास ये रेवलेशन नहीं है कि सिर्फ वो ही मार्ग है, he is the only way, he is the only truth, he is the only life. So man of God, woman of God, सिर्फ इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है, हम आत्मिकता में नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे पास रेवलेशन होना जरूरी है, रेवलेशन होना जरूरी है, रेवलेशन होना जरूरी है, रेवलेशन होना जरूरी है, रेवलेशन होना जरूरी है। ओके, मैं आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता हूं, सुनिए। शैतान और हमारे बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है पता है? शैतान के पास वचनों का इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, उसके पास रेवलेशन नहीं है। हम जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हमारे पास
वचनों का ना सिर्फ इंफॉर्मेशन है, पर हमारे पास वचनों का रेवलेशन भी है, प्रकाशन भी है। शैतान के पास रेवलेशन नहीं है। हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर के वचनों का भेद और उसको जानने का रेवलेशन है। ये अद्भुत बात है। क्यों? क्योंकि शैतान के पास पवित्र आत्मा नहीं है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं इसी सेम चीज के बारे में कि शैतान के पास सिर्फ वचनों का इंफॉर्मेशन है, उसके पास रेवलेशन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन जंगल में उपवास में थे और इब्लिस और शैतान जंगल में उसका परीक्षा लेने के लिए आते हैं। और जब शैतान वहां पर यीशु मसीह का टेम्पटेशन करने आ रहे हैं, उसका परीक्षा लेने आ रहे हैं, मत्ती इसका 4 अध्याय वचन 3 में शैतान कहता है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। देखिए, शैतान के पास यह इंफॉर्मेशन है। यहां पर शैतान मत्ती इसका 4 अध्याय वचन 3 में कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कहे कि रोटी हो जा, तो वो रोटी हो जाएगी। शैतान के पास ये इंफॉर्मेशन है कि यीशु अगर कमांड करेगा, यीशु जो परमेश्वर का बेटा है वो अगर बोलेगा, आज्ञा करेगा, तो पत्थर की रोटियां बननी शुरुआत हो जाएगी। ये इंफॉर्मेशन उसके पास है। लेकिन सेम शैतान के पास ये रेवलेशन नहीं है कि जिसको वो ये कह रहा है कि तू इस पत्थर की रोटी बना, वो खुद एक जीवन की रोटी है। हालेलुया। शैतान के पास ये रेवलेशन नहीं है कि यीशु जिसको मैं कह रहा हूं कि तू पत्थर की रोटी बना, वो यीशु खुद एक जीवन की रोटी है। जीसस इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। वो जीवन की रोटी है। ये रेवलेशन उसके पास नहीं है। उसके पास सिर्फ वचन का इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो आकर कह रहा है कि इस पत्थर को तू कहे कि तू रोटी बन जा। हालेलुया। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, डिफरेंस है शैतान के बीच में और हमारे बीच में ये कि शैतान के पास इंफॉर्मेशन है वचनों का और हमारे पास रेवलेशन है वचनों का। ये सेम शैतान यीशु मसीह को कहता है, फिर शैतान ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेके गया और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाया और उससे कहा, यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। शैतान उसको कह रहा है जिसने पूरा दुनिया बनाया। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह में इस दुनिया की हर एक चीज बनी हुई है। शैतान के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसके पास रेवलेशन नहीं है। ये शैतान यीशु मसीह को कहता है ऊंचाई पर लेके जाके कि तू यहां से अपने आप को नीचे गिरा ताकि तेरे पैर को चोट ना लगे। उसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है वचन की कि एंजल्स को बचाने आ जाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है। ये उसके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसके पास ये रेवलेशन नहीं है कि जिसको वो कह रहा है वो खुद लाइफ है। जीसस हिमसेल्फ इज द लाइफ। हालेलुया। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इंफॉर्मेशन और रेवलेशन में फर्क है। शैतान के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, हमारे पास भेद है, रेवलेशन है।
हालेलुया, सेलिब्रेट करें इस चीज को। चाहे कितना भी शैतान जोर लगाए, पर वो वचन के भेदों को नहीं समझ सकता, वो वचन के रेवलेशन को नहीं समझ सकता। ऐसी एक जगह जहां पर वो अटैक नहीं कर सकता, वो है रेवलेशन। उसको रेवलेशन समझ नहीं आते। क्यों? क्योंकि रेवलेशन समझने के लिए पवित्र आत्मा जरूरी है। बिना होली स्पिरिट के, बिना पवित्र आत्मा के हम रेवलेशन को नहीं समझ सकते। और शैतान के पास अभिषेक है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है, और पवित्र आत्मा ना होने के कारण शैतान के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, हमारे पास रेवलेशन है। ग्लोरी टू गॉड। ए ले रे बासा खांदाला रबा शांदा खाला रबा। ओ मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हम लोग साधारण नहीं हैं। परमेश्वर ने हमको उसके आत्मा के द्वारा उसके वचन के भेदों का प्रकाशन दिया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पौलुस एक अद्भुत परमेश्वर के राज्य में काम करने वाला बंदा था, और पौलुस के जीवन में हम देखते हैं पौलुस एक चीज का घमंड कर रहा है। पता है पौलुस किस चीज का घमंड करता है, या पौलुस किस चीज के बारे में बात कर रहा है? हम जाएंगे दूसरा करंथियों इसका 12 अध्याय वचन 1 में। The book of 2 Corinthians chapter 12 verse 1. The book of 2 Corinthians chapter 12 verse 1. नए नियम में से दूसरा करंथियों इसका 12 अध्याय वचन 1 में पौलुस कहता है, यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं है। पौलुस कहता है घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो भी करना पड़ता है। ओह ग्लोरी टू गॉड। दूसरा करंथियों 12 अध्याय वचन 1 में पौलुस कहता है घमंड करना ठीक नहीं है, तो भी मैं करता हूं। किस चीज का घमंड करना? आगे वचन में लिखा है, सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। हालेलुया, ओ ग्लोरी। परमेश्वर से जो उसको दर्शन दिए गए हैं, परमेश्वर से जो उसको प्रकाशन दिए गए हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो उसको रेवलेशन दिए गए हैं, उसके बारे में वो बात कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। उन 12 चेलों में जितना काम किया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन जो काम पौलुस ने किया है वो अद्भुत है। जो काम पौलुस ने किया वो साधारण नहीं है। जो काम पौलुस ने किया वो सामर्थ्य है, लेकिन ये काम उसने किए कैसे? ये काम उसने किए परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा, परमेश्वर के रेवलेशन के द्वारा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसके लाइफ में जब यीशु मसीह का इनकाउंटर हुआ, वो इनकाउंटर एक रेवलेशन था, इंफॉर्मेशन नहीं था। हम बाइबल में देखते हैं दमिश्क के रास्ते पर पौलुस जब जा रहा है कलीसिया के लोगों को पकड़ने के लिए, और वो दमिश्क के रास्ते पर यीशु मसीह उजियारे के रूप में उसके ऊपर प्रकट होते हैं, और पौलुस उससे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, रेवलेशन नहीं। पौलुस उससे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, हे प्रभु तू कौन है? और यीशु उसको रेवलेशन देते हैं, और यीशु मसीह उसको कहते हैं, जिस कलीसिया का तू नाश कर रहा है, जिस कलीसिया को तू सता रहा है, वो मैं हूं। पौलुस की लाइफ में यीशु मसीह का इंफॉर्मेशन सिर्फ नहीं है, रेवलेशन है। और इसीलिए दूसरा करंथियों 12 अध्याय वचन 1 में वो कहता है कि मैं बढ़ाई करूंगा, घमंड करूंगा। किस चीज का? परमेश्वर ने दिए हुए दर्शनों का और उसके प्रकाशनों का। क्यों पौलुस घमंड कर रहा है? क्योंकि शैतान के पास दर्शन नहीं है, शैतान के पास प्रकाशन नहीं है, रेवलेशन नहीं है। पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के वचनों के रेवलेशन के बारे में चर्चा करूंगा, बातचीत करूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आज हम रेवलेशन के बारे में बात करते हैं?
क्या आज हम वचन के रेवलेशन को सिखाते हैं? पौलुस के पास इतना रेवलेशन था, इतना प्रकाशन था कि वो तीसरे स्वर्ग तक जाकर आ चुका था। ग्लोरी टू गॉड। दूसरा कोरिन्थियों 12 अध्याय वचन 2 में लिखा है कि पौलुस तीसरे स्वर्ग तक जाकर आ चुका है। रेवलेशन से भरा हुआ व्यक्ति, जो प्रभु भोज हम लेते हैं हर संडे को, या जब भी आप चर्च में आपके लेते हो प्रभु भोज, ये प्रभु भोज के बारे में लिखा किसने? क्या पतरस ने लिखा है? क्या याकूब ने लिखा? क्या यूहन्ना ने लिखा? किसने लिखा? प्रभु भोज के बारे में बाइबल में किसने लिखा? नए नियम में क्या पतरस ने लिखा है? क्या याकूब ने लिखा? क्या यूहन्ना ने लिखा? यीशु मसीह के कौन से चेले ने प्रभु भोज के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, गो एंड टाइप योर आंसर। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जिस रात उसको पकड़ा गया, उसने रोटी ली और उसने बांट दिया और कहा ये मेरा शरीर है और मुझे याद कर कर ये खाओ। और उसने प्याला लिया और कहा ये मेरे लहू का नया कवनेंट है, करार है, इसको लो और मेरे लहू को याद करो। किसने इसके बारे में लिखा? क्या पतरस ने लिखा, याकूब ने लिखा, यूहन्ना ने लिखा? मैं आपके आंसर्स को देख रहा हूँ। मैन ऑफ गॉड सरबजीत, मैन ऑफ गॉड एलिजाबेथ पॉल, सिस्टर रचना, सिस्टर साइना, मैन ऑफ गॉड करण, यस अपोस्टल पॉल। मेरा क्वेश्चन ये है, जब यीशु मसीह सच में ये आखिरी का भोजन कर रहे थे क्रूस पर जाने से पहले, सुनिए एक रेवलेशन को मैं देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ये आखिरी का भोजन अपने चेलों के साथ कर रहे थे और इन चेलों में पौलुस मौजूद नहीं था, क्योंकि पौलुस का एंट्री बाइबल में तब होता है जब यीशु मसीह स्वर्ग में क्रूस पर जाने के बाद स्वर्ग में जा चुके होते हैं। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ में आखिरी का भोज ले रहे हैं, इस भोजन में, इस खाने में पौलुस 12 चेलों में कहीं पर भी नहीं था। वहां पर पतरस था, वहां पर पौलुस, वहां पर पतरस था, वहां पर याकूब था, यहाँ पर यूहन्ना था, मत्ती था, मार्क था, लूका था, नतनेल था, लेकिन वहां पर पौलुस नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये है, जब उस प्रभु भोज में पौलुस नहीं था, तो कैसे पौलुस लिखता है उस रात, जिस रात यीशु मसीह को पकड़ा गया, उसने रोटी ली और कहा ये मेरा शरीर है, और उसने प्याला लिया और कहा ये मेरे लहू में किया गई नई वाचा है और उसको तुम याद करो। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, वो समय जहां पे यीशु मसीह ये प्रभु भोज ले रहे थे, वो समय पौलुस वहां पर नहीं था, 12 चेले थे, लेकिन ये बात पौलुस को कैसे पता? एग्जैक्टली रेवलेशन के द्वारा, बिकॉज ऑफ द रेवलेशन। Not because of the information. पतरस के पास ये इंफॉर्मेशन था उस रात का, याकूब के पास था, यूहन्ना के पास था, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। लिखा पौलुस ने। कैसे? रेवलेशन के द्वारा।
यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा द्वारा उसको ये रेवलेशन दिया गया। उस रात क्या हुआ था? लेब्रो खांतोला राबा शांता खाला राबा बस। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, बाइबल की पहली किताबें, पहली 5 पुस्तकें किसने लिखी है? बाइबल की पहली 5 पुस्तकें, उत्पत्ति, निर्गम, लेविया, गणना और अनुवाद, पहली 5 किताब बाइबल की किसने लिखी? जस्ट गो हेड और टाइप योर आंसर। आपका आंसर को आप टाइप करें। बाइबल की पहली 5 किताबें किसने लिखी? हालेलुया, हालेलुया। यस, सिस्टर स्नेहल कह रही है मोसेस ने। उत्पत्ति है, निर्गम है, लेवीय व्यवस्था, गिनती की किताब है, व्यवस्था विवरण है। ये 5 किताबें किसने लिखी? यस, मैं आपके आंसर देख रहा हूं। सिस्टर तेरेजा मूसा, सिस्टर सरिता मीन्स मूसा, नईमा मूसा, मैन ऑफ गॉड प्रवीण पवार मूसा, मैन ऑफ गॉड युंतन जोसेफ मूसा, एलिजाबेथ सिस्टर मूसा। ओके, कैसे मूसा ये लिख सकता है कि पहले दिन में परमेश्वर ने अंधकार को उजियाले से अलग किया, पानी को 2 भाग कर दिया दूसरे दिन में, तीसरे दिन में परमेश्वर ने सारी चीजों को, जानवरों को और पेड़ और पौधों को बनाया। कैसे मूसा लिख सकता है कि परमेश्वर ने 4थे दिन में सूरज और चांद तारों को बनाया, जबकि वो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था जिस समय परमेश्वर ने दुनिया को बनाया? अगर बाइबल की पहली 5 किताबें, पहली 5 पुस्तकें मूसा ने लिखी है, जिसमें से उसने जेनेसिस लिखा, उत्पत्ति लिखा, और उत्पत्ति में उसने दुनिया के क्रिएशन कैसे हुआ ये लिखा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे मूसा को ये पता? मूसा तब पैदा ही नहीं हुआ था जब परमेश्वर क्रिएशन कर रहे थे, कैसे मूसा को ये पता? Because of the revelation. My brother, my sister, because of the revelation. परमेश्वर ने मूसा को ये रेवलेशन दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंफॉर्मेशन से बाहर निकले। हम लोग बहुत इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं बाइबल में से, लेकिन हम रेवलेशन में नहीं जाना चाहते। हमको रेवलेशन तक पहुंचना, हमको रेवलेशन जानना है। आज वचनों का पहले करंथियों का 2 अध्याय वचन 14 में लिखा है, पहले करंथियों 2 अध्याय वचन 14 में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य, देखो सुनिए, जब आप रेवलेशन शेयर करते हैं, हर एक जन आपके रेवलेशन को रिसीव नहीं करेगा। सभी लोग आपके रेवलेशन को रिसीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रेवलेशन आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा आता है, और इंफॉर्मेशन नॉलेज द्वारा आती है। जब आप रेवलेशन शेयर करते हो, हर एक जन आपका रेवलेशन रिसीव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रेवलेशन आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा आता है, और इंफॉर्मेशन नॉलेज के द्वारा। इसलिए बाइबल में लिखा है, पहला करंथियों का 2 अध्याय वचन 14 में, द बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 2 वर्स 14, नए नियम में से पहला करंथियों 2 अध्याय वचन 14 में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड, हर एक जन आपके रेवलेशन को रिसीव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिस इंसान को आप रेवलेशन बता रहे हो वो शारीरिक है, वो आत्मिक नहीं है, और जब तक वो आत्मिक नहीं है वो आपके रेवलेशन को समझ नहीं पाता, चाहे कितनी भी गहरी बात आप उससे कर रहे हो।
दूसरा कोरिन्थियों वचन 14 में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। इसलिए बहुत बार यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, वो दृष्टांतों में बात करते थे, वो पैराबल में बात करते थे, वो बीज का उदाहरण देकर बात करते थे, वो नमक का उदाहरण देकर बात करते थे, वो चिड़ियों का उदाहरण देकर बात करते थे, वो खेतों का उदाहरण देके बात करते थे। क्यों? क्योंकि आत्मिक लोग वहां पर नहीं थे जो रेवलेशन को समझ सके। बाइबल बहुत क्लियर कहती है कि जब आपके पास रेवलेशन है, ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो आत्मिक है। आत्मिक लोग आपके रेवलेशन को रिसीव करेंगे, शारीरिक लोग नहीं। और पहला कोरिन्थियों 2:14 में क्लियर लिखा है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। जब आप किसी को रेवलेशन शेयर करते हो और वो व्यक्ति अगर शारीरिक है, वो व्यक्ति आपको मूर्ख समझेगा। उसके माइंड में सिर्फ इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, उसको रेवलेशन से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग हैं, जितना भी आप उनको रेवलेशन दे, वो आपके रेवलेशन को समझ नहीं पाएंगे या फिर रिसीव नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि आप मूर्ख हो। क्यों पता है? क्योंकि वो शारीरिक है, वो आत्मिक नहीं। ग्लोरी टू माय ब्रदर, माय सिस्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले 5-10 मिनट में हम लोग इस वचन को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। जिस रेवलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है, हाउ कैन आई रिसीव द रेवलेशन? मैं प्रकाशन को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? कम से कम 1.5 घंटा हो रहा है हम रेवलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रकाशन के बारे में बात कर रहे हैं। फाइनली इस वचन के अंत में एक क्वेश्चन पर हम आकर रुके हैं, हाउ कैन आई रिसीव द रेवलेशन? मैं प्रकाशन को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? जीवन में there is only one source जिसके द्वारा हम कुछ भी चीज को रिसीव कर सकते हैं, and that is the Holy Spirit। पवित्र आत्मा के द्वारा समझ के साथ में, अंडरस्टैंडिंग के साथ में हम रेवलेशन को रिसीव कर सकते हैं। बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमारे जीवन में अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, वचनों को अंडरस्टैंड करने की, तब हमको रेवलेशन आते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जब हम लोग वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझसे वचनों का सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, मुझे रेवलेशन दे। पवित्र बाइबल एक ऐसी किताब है, सिर्फ पूरे दुनिया में बाइबल ही सिर्फ ऐसी किताब है जिसको पढ़ते वक्त उसका ऑथर, उसका लेखक, उसको लिखने वाला वहां पर मौजूद होता है। पूरी दुनिया में बाइबल ही एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ते वक्त वो किताब को लिखने वाला ऑथर यानी पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद होता है। तो जब भी आप बाइबल को खोले
ये विचार से ना खोले कि मैं इंफॉर्मेशन लूंगा, ये विचार से खोले कि आज मैं इसमें से रेवलेशन को लूंगा। ए ले बाखांथा राबा शांदेले रुसो खोंदोलो रोबो। मैन ऑफ गॉड, एक प्रार्थना पौलुस करता है और वो सेम प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहता हूं। और इफिसियों की किताब इसका पहला अध्याय और वचन 16 और वचन 17 में पौलुस कुछ कहता है। इफिसियों की किताब इसका पहला अध्याय वचन 16 और वचन 17 में पौलुस कहता है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना मैं नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में मैं तुम्हें स्मरण किया करता हूं। पौलुस कहता है इफिसियों की किताब इसका पहला अध्याय वचन 16 और वचन 17 में, और ये सेम चीज मैं आपसे कहना चाहता। पौलुस कहता है कि तुम्हारे लिए मैं धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। और आगे वो कहता है कि हमारे यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। Hey! Glory to God. May give to you the spirit of wisdom and revelation. Spirit of wisdom and revelation. पौलुस प्रार्थना कर रहा है और वो कहता है इफिसियों की कलीसिया को कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर तुमको स्पिरिट ऑफ रेवलेशन दे, प्रकाशन का आत्मा दे, प्रकाशन का आत्मा दे, रेवलेशन का स्पिरिट दे। हे! इफिसियों की किताब पहला अध्याय और वचन 16 और वचन 17 और वचन 17 में वो कहता है मैं प्रार्थना करता हूँ इफिसिया की कलीसिया तुम्हारे लिए कि परमेश्वर तुमके स्पिरिट ऑफ रेवलेशन दे। जिस रेवलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्पिरिट है, वो आत्मा है। देयर इज अ स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। लेखो राबा सांदा खाला बा शांदाला राबा बाबा। ज्ञान और प्रकाश का आत्मा। आज तक हमने भविष्यवाणी करने का आत्मा मांगा होगा, आज तक आपने दुष्टात्मा निकालने का सामर्थ्य स्पिरिट मांगा होगा, आपने आज तक चंगाई का स्पिरिट या सामर्थ्य मांगा होगा, आपने मांगा होगा कि आप सुसमाचार करने का स्पिरिट आपने मांगा। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, इफिसियों इसके पहले अध्याय वचन 17 में लिखा है देयर इज अ स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। वो प्रकाशन का आत्मा, रेवलेशन का आत्मा। ब्रदर माय सिस्टर, आज वो अंडरस्टैंडिंग है। आज अगर हमारे जीवन में हमको कुछ चाहिए, मांगे स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जीवन में डिक्लेयर करता हूँ, ओ लेबारी खांतो को सोखोंदोलो रोबो लिबांदियान तो रबा शांता खाना मस खांताला लाबा रखांदाला। बी फिल्ड with the spirit of revelation, be filled with the spirit of revelation, be filled with the spirit of revelation। आज से जब आप वचन को खोले, आज से जब आप वचन को पढ़ना शुरुआत करें, वो परमेश्वर का प्रकाशन का आत्मा, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन आपकी ओर आए, आपके ऊपर आए, आपके अंदर आए। और वो आत्मा जो प्रकाशन का आत्मा है, वो आत्मा आपको वचन की गहराई बातें को प्रकट करे यीशु मसीह के नाम में। In the mighty name of Jesus. Amen, 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 amen. Hallelujah. Man of God, woman of God, there is a spirit of revelation. The spirit of revelation. प्रकाशन का आत्मा। बहुत सारे समय में हम इस चीज को इग्नोर करते हैं। हम मांगते हैं भविष्यवाणी करने का आत्मा, दुष्टात्मा निकालने का आत्मा, चंगाई का सामर्थ्य का आत्मा। बाइबल कहती है देयर इज अ स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, ऑफ रेवलेशन। उस रेवलेशन के आत्मा को, उस प्रकाशन के स्पिरिट को मांगे, मांगे उसको, उसको मांगे, उसको मांगे, उसको रिसीव करें।
उसको रिसीव करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। बहुत बार ऐसा क्यों होता है कि आप वचन पढ़ते हो पर वो वचन का रेवलेशन आपको नहीं मिलता। बहुत बार आप वचन पढ़ते हो लेकिन वो वचन का रेवलेशन आपको नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे समय में आप वचन पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो, लेकिन वचन का रेवलेशन आपको नहीं मिलता है। क्यों ऐसा होता है? इसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूं। My brother, my sister, it's very, very, very important. It's very, very, very important. क्यों ऐसा होता है? बहुत सारे समय में जब आप वचन को पढ़ते हो लेकिन वो वचन पढ़ने के बाद उसका प्रकाशन, उसका रेवलेशन आपको नहीं मिलता। क्यों? What is the reason behind that? उसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? क्या आप वचन पढ़ते हो लेकिन कभी कभी उस वचन का रेवलेशन आपको नहीं मिलता? क्यों? मैन ऑफ गॉड रवि जसराज कह रहे बिकॉज ऑफ लेस फेथ, विश्वास के कमी के कारण। थैंक यू फॉर दिस आंसर मैन ऑफ गॉड, थैंक यू। जस्ट गो अहेड मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, टाइप करें अपना आंसर। क्यों ऐसा होता है? कभी कभी हम वचन को पढ़ते हैं और हमको उसका रेवलेशन नहीं मिलता। व्हाई? क्या रीजन है? क्या कमी है? क्या सोचते हो आप इसके बारे में? जस्ट टाइप योर आंसर। क्या लगता है आपको इसके बारे में? जस्ट गो अहेड। सिर्फ एक आंसर हमको मिला है, विश्वास की कमी के कारण। मैन ऑफ गॉड करण सपकाल लिख रहे हैं हमें होली स्पिरिट के पास, हम होली स्पिरिट के पास नहीं मांगते इसके लिए। थैंक यू सो मच। नेमा लिख रहे हैं विदाउट प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, because of we not able to listen of the Holy Spirit. Wow. ज्योति जादव लिख रही है lack of spirit of revelation and lack of understanding heart. Glory to God, amen. Saina Gauri लिख रही है because we have no enough understanding. Wow. चांद जावेद लिख रहे क्योंकि हमारे पास स्पिरिट ऑफ रेवलेशन नहीं होता। बहुत सारे समय में परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, रेवलेशन देना चाहता है, पर क्यों हम उसको नहीं समझ सकते? मैंने गॉड यूनतन जोसेफ सही वक्त पर ही वो रेवलेशन हमें मिलता है। सिस्टर पूजा समझने की कमी के कारण। Man of God, Pastor Nitesh Kumar, we don't have understanding heart. Okay. आइए हम वचन में देखते हैं क्यों ऐसा होता है कभी कभी कि जब हम वचन को पढ़ते हैं और उसके रेवलेशन को हम समझ नहीं पाते। एक अद्भुत बात बताकर इस वचन को हम आज समाप्त करेंगे। ध्यान से सुनिए, ये मिस ना करें। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना इसका 6 अध्याय वचन 63 में कुछ लिखते हैं। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। द बुक ऑफ जॉन, नए नियम में से द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। यूहन्ना इसका 6 अध्याय वचन 43 को हम पढ़ेंगे और ये 63 वर्स को हम पढ़ेंगे। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं और कोई तो वचन कोट करे। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। यस, थैंक यू सो मच पास्टर मानव। लिखा है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है।
जो बातें मैं तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है। यीशु मसीह कहते हैं जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है। The word that I speak to you are spirit. The words are spirit. The words are spirit. जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है। बाइबल ये सारे परमेश्वर की कही हुई किताब है। और यीशु मसीह कहते हैं कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, यूहन्ना 6:63 में 63 में वो कहता है कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो सिर्फ वर्ड नहीं है, वो बातें आत्मा है। रिखालो रबा संथारा बशंदे। The word that I speak to you are spirits. जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है। यानी जो वचन हम पढ़ते हैं वो वचन सिर्फ शब्द नहीं है, वो वचन आत्मा है। क्यों ऐसा होता है? कभी कभी जब हम वचन पढ़ते हैं और हम उसके रेवलेशन को नहीं समझते, क्योंकि हम वचन पढ़ते समय उस वचन के आत्मा को पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम जब वचन पढ़ रहे हैं हम वचन के स्पिरिट तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, चार्ज हो जाइए समय में, क्योंकि वचन और उस वचन का स्पिरिट है, शब्दों का स्पिरिट है। ये रेवलेशन अद्भुत है, ये रेवलेशन बड़ा है। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है, आत्मा है। वो बातें, वो शब्द, वो वचन आत्मा है। वचन को हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम शारीरिक रीति से पढ़ते हैं। अगर हम आत्मा में पढ़े, पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़े, आत्मा से भरकर पढ़े, तो जो आत्मा, जो वचन हम पढ़ रहे हैं वो आत्मा आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज हाई टाइम। हम सिर्फ वचनों का इंफॉर्मेशन ले रहे, इंफॉर्मेशन ना ले। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा इस अंतिम दिनों में सिर्फ वचनों के इंफॉर्मेशन से, वचनों के ज्ञान से ना भरे, वचनों का रेवलेशन के लिए प्रार्थना करें। वचनों के रेवलेशन के पीछे लगे, तब तक प्रार्थना में रहे जब तक आपको रेवलेशन से परमेश्वर ब्लेस नहीं करते। देयर इज अ स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, और वो रेवलेशन का आत्मा मांगे। वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं जो वचन लिखे गए हैं वो वचन आत्मा है। इसीलिए कभी कभी हम जब बाइबल पढ़ते हैं हम सिर्फ शब्दों की ओर ध्यान देते हैं, पर वो वचन का स्पिरिट, वो शब्दों का स्पिरिट क्या है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। माय ब्रदर, माय सिस्टर, बाइबल किसने लिखा है? बाइबल पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है। अगर बाइबल पवित्र आत्मा द्वारा यानी स्पिरिट द्वारा लिखा गया है, तो जिसके द्वारा वो लिखा गया है वो अगर स्पिरिट है तो जो उसने लिखा है वो भी स्पिरिट है। ले बारा खान थाला रा बांधे खेले रहते। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, रेवलेशन। सिर्फ वचन को ना पढ़े, जब आप वचन को खोले, प्रार्थना करें, परमेश्वर इस वचन का स्पिरिट, इस वचन की आत्मा मेरे आत्मा से बात करे। और जब आप ये प्रार्थना करोगे
रेवलेशंस आपका हिस्सा हो जाएगा। परमेश्वर के वचन गहरे रीति से आपसे बात करना शुरुआत करेंगे। उस वचनों का स्पिरिट, उस वचन की आत्मा आपके आत्मा के साथ कनेक्ट होकर एक अद्भुत रीति से बात करना शुरुआत करेगी। ओ हालेलुया। और सामर्थ्य कार्य होना शुरुआत होगा। माय ब्रदर, माय सिस्टर, बी रेडी, बी रेडी, बी रेडी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों में सामर्थ्य कार्य करने पर है, अजीब कार्य करने पर है, अद्भुत कार्य करने पर है। ओ वो रेवलेशन के स्पिरिट से मुझे और आपको भरने पर है। ओ हालेलुया। ला रबा सखान थाला रबा लिंदा रबांदे आंदो रोसो कोंदोबो रिबा शांता काला ला बारा खांदा ला रबा लेमो सोकोलो रोबो सोकोले बे शेकेंदे बेले रेबे। इस अंत के दिनों में सिर्फ भविष्यवाणी के स्पिरिट से ना भरे, वो सिर्फ दुष्ट आत्मा निकालने के स्पिरिट से ना भरे, सिर्फ चंगाई के स्पिरिट से ना भरे। इस अंत के दिनों में वो रेवलेशन के स्पिरिट से भरे। There is a spirit of revelation, और वो spirit of revelation से भरे, spirit of revelation से भरे, in the mighty name of Jesus. Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh la ra baba, sakhanda la ra baba, rikhanda la ra baba, shanda la ra baba. रोसोंदोलो रोकोंदेले रेबेबेबे। ओ हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपका अनुग्रह से भरे। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जीवन में स्पिरिट ऑफ रेवलेशन को डिक्लेयर करता हूँ। जहां पर भी आप हो इस समय में, जहां पर भी आप हो इस समय में, प्रार्थना करें। जहां पर भी आप हो इस समय में स्पिरिट ऑफ रेवलेशन को मांगे। ओ स्पिरिट ऑफ रेवलेशन को, जहां पर भी आप हो इस समय में टंग्स में प्रार्थना करना शुरुआत करें। हालेलुया। वेरेवर यू आर राइट नाउ, टंग्स में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें और मांगे स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। विश्वास करें, हम अगस्त महीने में है। अगस्त महीना ये 8वां महीना है और 8 नंबर नई शुरुआत का नंबर है। एक नई शुरुआत आपकी सेवकाई में होने दे। नए रेवलेशन से आप ब्लेस्ड होने पाए। जहां पर भी आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, टंग्स में प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है और रेवलेशन से आपको भरने जा रहा है। Sakantala rababa shandala raba. La rababa sekere bebe shanda raba kantala raba delebe. और टंग्स में प्रार्थना करें, टंग्स में बात करें। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं आपका सेवक होने के नाते। अंत के दिनों में आप आपके लोगों को आपके सामर्थ्य से भरे मेरे परमेश्वर पिता। इस अंत के दिनों में आप आपके लोगों से बात करें मेरे परमेश्वर। ओरी बासंदा काला बासंदा ला बाबा शेकेले रेबे रेबानिया तोरा बासाला राबासिया दोलोरो बुबो शांदाला रखातो ओरी बेबे बे सेरे बेबे बेबे शांदा काला राबोंदी आंदो काला राबा बाबा बाबा सोको रेबे बेने में शेकेली बारा खांथाला राबा। Be filled, be filled, be blessed, be blessed, be filled with the Holy Ghost. Be filled with the spirit of revelation. Be filled with the spirit of revelation. Lebaria konamara kalabasa nama shantala laba. Sorobo bobo lebania torosokobo. जहाँ पर भी आप टंग्स में प्रार्थना करें, उसको मांगे, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन को मांगे। ले रे बे 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 सेने में सेके लिबे शिया तोराबाना मखालाबा सोलिया दोराबालिया थोलाबानिया थोराबाला खांडा बा शांथाला रबा बाबा सोको रोको
loko robo. Riba sika roba shaki antona kana makala laba sakala rababa. Shelebe o shitalia tolalia toramania. Lebando rosondo kondo kolo robo. O spirit of revelation, वचनों का रेवलेशन वो आपके जीवन में काम करने पाए। आप भरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के मस्से से आज से आपका बाइबल पढ़ना बदल जाए। आज से आपका वचन पढ़ना बदल जाए। आज से जब आप वचन को पढ़े रेवलेशन निकले। आज से जब आप वचन को पढ़ना शुरुआत करें रेवलेशन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। रेवलेशन, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। ओरी बात से केलेबे लांदो राबा बाबा बाबा बा शेकेबे रुसो कोंदोलो रोबो। ओ हालेलुया 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 लेबे बे बे शेरेबे ओ रुसो कोंदोलो रोबो। हालेलुया 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 लेबांता खाला रबा सारा बांता खाला रबा शेंदेले कांतो रोखोंदेबे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। माय ब्रदर माय सिस्टर, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस अंत के दिनों में परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। इस अंत के दिनों में रेवलेशन को मांगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगे। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाले हैं। हम लोग बादलों पर मिलेंगे, लेकिन जब तक वो बादलों पर नहीं आते प्रार्थना करें, रेवलेशन के स्पिरिट को मांगे, रेवलेशन के स्पिरिट से भर जाए। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ आने वाले शनिवार को हमारे साथ जूम पर ज्वाइंट हो जाए। जूम पर हम लोग एक अद्भुत टॉपिक को लेके चल रहे हैं और जूम पर परमेश्वर का आत्मा आपको सहायता करेगा और गहरे रेवलेशन को जानने के लिए भविष्यवाणियां होगी और परमेश्वर का कार्य होगा। इस शनिवार को शाम को 7:30 बजे हमारे साथ जूम पर आप बिल्कुल कनेक्ट हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बी ब्लेस्ड, बी हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। मैन ऑफ गॉड, थैंक यू, आपने मेरे लिए प्रे किया। परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य और चंगाई से भरा है। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। गुड नाइट। महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. You are Lord.
worship